हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 4, जो हमारा यहाँ पे डाइस का चैप्टर चल रहा है। तो डाइस में हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, आज हमारा चौथा लेक्चर है। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम रूल देखेंगे। कल के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जो पहले के बेस्ड पे थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पासा का एक बार रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को। देखिए, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे आप लोगों को डेली बेस पे PDF और इसका लेक्चर वीडियो मिलता रहता है। और आप लोगों को वहाँ पे अगर आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो आपको वहाँ पे न्यूज़पेपर भी देखने को मिल जाएगा। तो डेली बेसिस पे आप लोगों को वहाँ पे न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे वीडियो और लिंक इसका हम दे देंगे नीचे, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली बेस पे आपको वीडियो, PDF और इसका न्यूज़पेपर का भी PDF मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा यहाँ पे पासा हमारा डाइस चल रहा था। तो डाइस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। डाइस में हम 2 स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस पढ़ चुके हैं। मानक पासा और साधारण पासा दोनों जान चुके हैं, और इसका क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग जो हम ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड्स पढ़ाए हुए हैं उन दोनों को आप अपने बुक में से उन सारे क्वेश्चन को छांट कर सॉल्व करिए। सॉल्व करने की कोशिश करिए, 1-2 बार करिए, हो जाएगा, आसान है बहुत। तो आज हम ट्रिक बताएंगे आप लोगों को और रूल बताएंगे, जिससे एग्ज़ाम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट रूल में क्या है। पहला रूल, फर्स्ट रूल हमारा नंबर, इसमें हम देखेंगे कि अगर एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह हो, मतलब कि आपको दिखाते हैं यहाँ पे नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इसमें से पासे में अंक 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब जैसे कि एक फलक है, ठीक, एक सतह के 4 निकटवर्ती एक विपरीत सतह होता है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कुछ कॉमन है, आप लोगों को दिख रहा है 3 है, ठीक, 3 आपको कॉमन दिख रहा है। इसमें आप लोगों को ढूंढना है कि ऐसा इसमें क्या नहीं है। इसमें 4 निकटवर्ती है और एक विपरीत सतह है, मतलब 5 हो गया। तो मतलब जो छठवां होगा तो इसमें जो नहीं मैच करेगा उसको हम ट्रिक लगा देंगे, मतलब इसका आंसर हमारा 6 हो जाएगा। इसमें हमें बस यही देखना है कि 4 निकटवर्ती हो, एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत हो सतह होता है, ठीक। इसमें एक सतह के 4 निकटवर्ती होते हैं और एक विपरीत सतह होता है। अब जैसे आप लोगों को फिर से दिखा देते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये है, एक के 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 1 है, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये हो गया। अब ये हमारा एक सतह है, ठीक, 3 है, उसके हमारे कितने हैं, 4 है, मतलब 4 हो गया, 2 हो गया। आप लोगों को इसको दिखा रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे समझाते हैं। देखिए, अगर हमारा यहाँ पे कोई डाइस हो गया, ठीक, ये हमारा डाइस हो गया। यहाँ पे हम 2 ले लिए, 1 ले लिए, 2, 4 है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा ये डाइस है दूसरा। अब यहाँ पे 3 है, 4 है, 2 है, ठीक। तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 है, ठीक। तो हम 2 को यहाँ नोट डाउन करेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक। ये हमारा 5 मान लीजिए, यहाँ 4 लिखेंगे, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो इसमें हमारा क्या है, नहीं है, 5 नहीं है, यहाँ 5 भी है, तो हम इसको 5 भी लिख लेंगे। तो हमारा कितना मिला, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 4 निकटवर्ती मिला, बाकी
इसमें से हमारा 6 नहीं है, तो हम यहाँ पे 6 यहाँ पे लगा देंगे आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर 3 डाइस 4 डाइस कितना भी डाइस दिया रहा है, हम इसमें एक को उठाएंगे, उसके जो निकटवर्ती है दोनों को देखेंगे। ठीक, दोनों को निकटवर्ती वाले को लिखने के बाद उसमें मैच करा लेंगे कि उसमें 1 2 3 4 5 6 होते हैं आप लोगों के। तो उसमें से आपको कौन सा नंबर नहीं है, जो नंबर आपको उसमें नहीं मिलेगा, जो भी आप लोगों को इसमें नंबर नहीं नज़र आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक को कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे के विपरीत होगा। मतलब आप लोगों का 2 अंक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 2, यहाँ 6 और 2, ये 2 कॉमन मिल गया हमें। तो अब 5 और 4 दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो इसमें चौथे का विपरीत पूछा हुआ है तो 5 होगा। यहाँ पे 5 आपको दिखा, तो ये हमारा 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये रूल आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। अगर इसको नोट डाउन भी कर लीजिए अपनी कॉपी में, अगर जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहें तो तीसरा अंक तीसरे अंक के विपरीत होगा। मतलब यहाँ पे 2 अंक कॉमन है, देख सकते हैं आप, और ये तीसरा जो बचा हुआ है ये हमारा इसके विपरीत हो जाएगा। बस इसका हमारा आंसर 5 आ जाएगा, 4 का 5। अगर 5 का पूछा होता तो 4 हो जाता। अब तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है रूल नंबर 3 दिया हुआ है, जब 2 डाइस के कॉमन अंक समान सतह पर रहें तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे अब दो अंक समान सतह पे, अब इसको हम देखेंगे कि ये समान सतह पे होना चाहिए। ठीक, कोई भी अंक हो यहाँ पे, कोई भी डाइस हो। ठीक, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया है, ये समान सतह पे होना चाहिए, ना कि ये आपका ये 1 यहाँ पे है तो ये मैच कर रहे हैं तो इसको लगा देंगे। नहीं, आप लोगों का ये समान सतह पे होना चाहिए। जैसे कि ये एक दूसरे के समान सतह पे है, जैसे कि यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी यही है, जैसे जैसे है वैसे वैसे। अगर यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था। ठीक, ऐसे ही अगर समान सतह पे हैं ये दोनों तो हमारा ये सब एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 का विपरीत पूछा हुआ है तो 3 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का 4, तो 3 का हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे 1 का विपरीत पूछता तो हम 1 का 1 नहीं लगाते, 1 का हम क्या लगाएंगे। अगर 1 का हमारा विपरीत पूछ दिया कि 1 का विपरीत, तो जिसमें हम ढूंढेंगे इसमें जो नंबर नहीं रहेगा, जो मिसिंग वर्ड नंबर रहेगा, इसी को हम 6, इसी का हमारा विपरीत हो जाएगा 6वां। ठीक, 1 का तो पूछा नहीं है, पूछा हुआ है 3 का, तो हम 3 का क्या लगाएंगे, 2। अब रूल नंबर 4, जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे तो कॉमन अंक से शुरू करके क्लॉकवाइज लिखा जाता है, फिर जो अंक जिस अंक के सामने होगा वह उसके विपरीत होगा। मतलब देखिए, नीचे के पासे में 2 प्रारूप है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 अंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे जो था 1 और 1 सेम प्लेस पे थे, सेम डायरेक्शन, सब कुछ सेम था, इसीलिए हम क्या किए, उसका निकटवर्ती हो गया। ठीक, जो पास में जो भी रहेगा वर्ड उसको हम ले लेंगे इसके जस्ट अपोजिट। तो अब इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें दूसरे जगह दिया हुआ है, तो रूल नंबर यहाँ पे 4 लगेगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर ये और ये दोनों अंक हमारा समान सतह पे ना हो के अलग अलग रहे, ठीक, तो हमारा अलग अलग जब रहेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर ये हमारा ये 3 है और 3 हमारे ऊपर दिया हुआ है, ये साइड में दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। जैसे हमारी घड़ी की सुई चलती है वैसे चलना है। मतलब यहाँ पे 3 है, फिर 2, फिर 1, जैसे यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3, 5, 4, ठीक, ऐसे करके लिखेंगे क्लॉकवाइज। ठीक, अब इसका किसका पूछा हुआ है, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से बताती हूँ। देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 है, ये भी 3 है, तो 3 हमारा कहाँ दिया हुआ है, 3 हमारा अलग अलग सतह पे दिया हुआ है। ठीक, सेम सतह पे नहीं है, अलग अलग है, लेकिन अंक हमारा समान है, लेकिन इसका जो
जी यहाँ पे जो सतह है इसका अलग अलग है, तो सतह हमारा अलग अलग रहेगा तो रूल नंबर 4 फॉलो करेंगे। अगर सतह एक रहेगा तो रूल नंबर 3 फॉलो करेंगे। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, अगर ये समान सतह पे नहीं है, अगर अलग अलग सतह पे हैं तो इसको हम क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे। अगर समान सतह पे रहेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका। तो ये हमारा अलग अलग है तो इसको हम क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब दो डाइस फिगर में कोई कॉमन ना हो तो सभी एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आप कि इसका विपरीत कैसे होगा। जब कोई भी इसे मैच ना करता रहे, ठीक, जब कोई भी मैच नहीं करेगा, हमारा 6 सतह होता है, 1 2 3 4 5 6, बस विपरीत हो जाएगा इन तीनों का। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है किसका विपरीत पूछा हुआ, 1 का, तो 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, तो आज हम 5 रूल आप लोगों को बताए हैं, ये पाँचों आप अच्छे से देख लीजिएगा। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। और अगर आज की वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।